मेरे को खाना दे देना, सुबह खिला देना और दोपहर का लपेट देना, साथ में 2 रोटी मिर्ची। हलवा नहीं चाहिए, मालपुआ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। मैं जिस दिन लाखों कमाऊंगा मुझे हलवा मालपुआ मिलेगा। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह 6-7 बजे मेरी रोटी, दोपहर की लपेट देना। 3 घंटे में सुबह आरसीएम करूंगा और 5 घंटे में शाम को आरसीएम करूंगा। रात को 10 बजे घर आऊंगा, 7 बजे निकलूंगा, 10 बजे घर आऊंगा। जब मैं रात को 10 बजे आऊं तो मुझे रोता हुआ चेहरा मत दिखाना। आज जब मैं घर आऊं थक हार के, मेरी माँ की, मेरे पिता की, मेरे भाई बहनों की बुराई मत करना। ये मेरी माँ है 60 साल की, ये 60 साल में नहीं बदली, अब नहीं बदलेगी। ये मेरा पिता है 65 साल का, ये 65 साल में नहीं बदला, अब नहीं बदलेगा। तू बदलना, पढ़ी लिखी है तू बदलना, मेहनत करना। ये मेरे जहरीले टिक्के मत लगाना। जब मैं शाम को आऊं मुझे हंस के रोटी दे देना। उसने कहा ओके। इस घटना को आज 20.5 साल हो गए भैया। मैं चाहे रात में 2 बजे चलाऊं चाहे 1 बजे चलाऊं, आज तक मैं घर से भूखा नहीं गया। और आज तक मेरे 20 सालों में मेरी घरवाली ने कभी मेरे को जहरीले टीके नहीं लगाए। आपके घरों में जहरीले टीके लगाए जाते हैं सर। जब शाम को आप घर जाते हो ना, आपकी माँ आपकी बहू की बुराई करती है और आपकी पत्नी आपकी माँ की बुराई करती है। जहरीले टीके लगाए जाते हैं। मेरे घर में जहरीले टीके नहीं है। 20.5 साल पहले मैंने पत्नी से बात करी थी ऐसे, और मैंने मेहनत करी साहब। मैंने इस बात का नाजायज फायदा नहीं उठाया। जय नारायण ने एक दिन में 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया है। जय नारायण ने इसी एरिया में एक दिन में 16 ज्वाइनिंग कराई है साहब। इस एरिया में मीटिंग नहीं होती थी, जय नारायण मीटिंग की जिम्मेदारी लेता था। जब मैं मीटिंग कराता था ना, लोग फ्री घुसते थे। यहाँ पे कई लीडर थे जो सिस्टम तोड़ते थे, फ्री घुसते थे। टिकट 100 रुपया होती थी, वो बोलते थे 50 रुपया। जय नारायण ने आज तक कभी सिस्टम नहीं तोड़ा। जो अपलाइन ने बोल दिया वैसा मैंने सिस्टम बनाया। इस एरिया में मैंने मीटिंग कराई थी बीसी छाबड़ा सर की। मैंने 12,000 एडवांस टिकट बेची थी साहब। आपके दुर्गे सिनेमा हॉल श्री गंगान में मैंने एक दिन में 2-2 सेशन मीटिंग करवाई है। लेकिन मैंने कभी सिस्टम नहीं तोड़ा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। 1 रुपए का लांछन जय नारायण पे आज तक नहीं है साहब। कभी ईमानदारी से मैंने मेहनत करी और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा। 2-3 साल में मेरी इनकम पहुंच गई 1,00,000-1.5 लाख महीने की। कितनी? कब? जब मैंने मेहनत करी और पत्नी को साथ लिया तब। जैसे ही मेरी इनकम पहुंची 1,00,000-1.5 लाख की, जैसे मेरी इनकम पहुंची 1,00,000-1.5 लाख की, मैंने पत्नी की दोबारा क्लास लगाई। 2-3 साल बाद मैंने पत्नी की दोबारा क्लास लगाई। मैंने पत्नी को दोबारा बोला, मैंने कहा भगवान, 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? मेरी उम्र 25 हो चुकी थी, घरवाली की 23 हो चुकी थी। मैंने पत्नी को दोबारा बोला, मैंने कहा 23 साल की तू पढ़ी लिखी पति से मांग के खाती है, शर्म नहीं आती? मैंने कहा कल दिन में तू 3 घंटे सोई, क्या मिला? कल दिन में 3 घंटे फेसबुक देखा, क्या मिला? कल दिन में 3 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आरसीएम। उसने कहा कपड़े नहीं है लेडीज के। मैंने बाल काट दिए खश। 2005, 6, 7 में मेरी घरवाली के इतने बड़े बाल थे। मैंने कोट पैंट टाई। मेरी माँ का फोन आया गांव से कि ये क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हुआ? बोले घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा क्यों? बोले इज्जत, घूंघट तो होना चाहिए, गांव के जाट आदमी है। मैंने कहा माँ, मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा है, आपने नहीं देखा क्या? क्या होता है घूंघट से? शर्म यहाँ होनी चाहिए, शर्म यहाँ होने चाहिए, संस्कार यहाँ होने चाहिए साहब। घूंघट होने से नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब। हेलो, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे जमींदारों के घूंघट होते हैं, सरदार जाति के घूंघट नहीं होते साहब। होता है क्या? नो सर। सरदारों ने क्या गड़बड़ कर दिया? ये घूंघट लगा के जमींदारों ने क्या कर लिया? बताओ क्या कर लिया? बोलो, कोई विशेष कर लिया क्या साहब? मेरी घरवाली को घूंघट निकालना नहीं आता, लेकिन मेरी घरवाली को सास की तारीफ करना आता है भैया। हेलो हेलो साहब, उसने भी मेहनत करना शुरू किया। परमात्मा का आशीर्वाद, मैंने उसको स्कूटर सिखा दिया। मैं स्कूटर सिखा रहा था श्री गंगार में, पड़ोस की कई आंटी आ गई। आंटी मेरे को बोलती है इसको सिर पर मत चढ़ा। मैंने कहा तो तेरे को चढ़ाऊंगा। बोले तू तो ऐसा ही है, करो मजाक, क्या फर्क पड़ता है? मैं नंगा घूमूं, मैं दारू पीऊं, मैं दूसरे की बहन बेटी छेड़ूं, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तोड़ूं तो मेरी बुराई करो। मेहनत करते की बुराई करे तो सामने वाला खराब है भैया।
गली में से हाथी जाता है, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, हाथी पे क्या फर्क पड़ता है भैया? हेलो, 4 बजे दोनों पति पत्नी ने मेहनत करना शुरू किया, एक छोटी सी कार खरीद ली, आल्टो, 2,79,522 रुपए की, 13 अप्रैल 2005। उस कार को हमने दौड़ाया 11 महीने में। इनोवा, उस टाइम इनोवा बड़ी गाड़ियों में आती थी साहब। 2 ड्राइवर, पीछे जय नारायण और जय नारायण की घरवाली, डेली मीटिंग सुबह से शाम तक साहब। हेलो, इस एरिया में जय नारायण निकलता था, पीछे 32 गाड़ियां होती थी साहब, पर मेहनत करी थी साहब। इस एरिया में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे जय नारायण नहीं गया हो, कोई ऐसा नुक्कड़ पेड़ नहीं होगा जहां पे जय नारायण जाके प्लान नहीं दिखाया हो साहब। कड़ी मेहनत करी साहब, घरवाली ने भी मेहनत करी। आपका आशीर्वाद रहा, अगले 2-3 साल में जय नारायण की इनकम 3-4 लाख, घरवाली की इनकम 1-1.5 लाख। हमारे घर में इतनी बड़ी भतीजी थी एक, खड़ी होना बेटो, कौन सी क्लास में पढ़ती है? बड़ी हो गई, 11वीं 12वीं में। कौन है? 11वीं में, 12वीं में, 11वीं में मेरी भतीजी थी, फेल हो गई। किस क्लास में फेल हुई? 11वीं। हमारी बच्ची 11वीं में फेल। दुनिया के बच्चे 10वीं 12वीं में फेल, क्योंकि हम गांव के जमींदार आदमी थे। 11वीं क्लास में मेरी भतीजी फेल हो गई, इतनी बड़ी थी। मैंने इससे पूछा ना कितने घंटे पढ़ाई करी, मैंने उस बच्चे से पूछा, कब पूछा? जब मेरी इनकम 3-4 लाख और मेरी घरवाली की इनकम 1-1.5 लाख। साहब, अगर आप बेरोजगार हो तो प्रवचन मत दो, पहले करके दिखाओ। पहले मैंने मेरी टाइमिंग ठीक करी, फिर घरवाली की टाइम ठीक करी, फिर मैं बच्चों तक पहुंचा। मैंने भतीजी को पूछा, मैंने कहा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? उसने कहा मैंने झपाट लगाया, थोड़े कान गर्म किए, थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा कुछ करना चाहती है क्या, मर गई या जिंदा है? उसने कहा चाचा जिंदा हूं।